कारुण्यमुखारम् दृढवरवसहस्रवर्तमानस्य तत्सर्वं वोचामि जवाकम्मं समासेन कर्णमनचिनवर वृषभेवं लीर्षिवर्धमान को संक्षिप्त दर्शन मात्र का। अष्टबाहुजी नामक ये ग्रंथ है, श्रीमद् भगवत कुंद आचार्य द्वारा रचित। इसको दर्शन पाहुड़ की चर्चा आज से अपने को प्रारंभ करनी है। यानी कुंद आचार्य के जो भी ग्रंथ हैं तो वो मैक्सिमम 100% तो नहीं कह सकते, लेकिन 99.99 ग्रंथ वो प्राकृत पाहुड़ पाहुड़ बोलते हैं प्राकृत में, और उसका संस्कृत होता है प्राभृत। हाँ, तो जो प्राभृत है या पाहुड़ है उसका शब्द अर्थ क्या होता है? ऐसे शब्द का अर्थ देखेंगे तो उसका अर्थ होता है भेंट। भेंट होता है गिफ्ट, गिफ्ट उपहार, भेंट, गिफ्ट, वो उसका अर्थ है। तो जयसेनाचार्य ने इसका अर्थ किया है कि ये शास्त्र, एक तो भेंट का मतलब गिफ्ट भी होता है और एक भेंट का मतलब वो भी होता है मिलना। हम आपसे भेंट करना चाहते हैं तो उसको भी भेंट बोलते हैं। दोनों तरह के अर्थ उसमें लगते हैं। पहले जो धवला में कषाय पाहुड़ में यति वृषभाचार्य ने इसका अर्थ किया, क्योंकि पाहुड़ है ना वहां भी कषाय पाहुड़, पेज उसका भी प्राकृत में नाम पेज दोष पाहुड़, और फिर उसको पेज दोष यानी राग द्वेष, तो उसको बोलते हैं कषाय, तो कषाय पाहुड़ मूल में नाम उसका पेज दोष पाहुड़ है, और उसकी संस्कृत में उसको कषाय प्राभृत बोलते हैं। गोमल सार की क्लास ली थी ना पेज, हाँ ज्योति जी, गोमल सार की क्लास ली थी ना उसने, क्या नाम था उनका, नाम भूल गई मैं उसने। हाँ, तो उन्होंने बोला तो भाजन, पात्र और पाहुड़ और भेंट, ये 5 बताए थे उन्होंने, 4 सार। भाजन, हाँ, भाजन, पात्र, पात्र, भाजन और पाहुड़, पात्र की बात है। और पाहुड़ और भेंट। हाँ, भेंट, वही, बढ़िया। तो भाजन कहो यानी पात्र, और पाहुड़, पाहुड़ के ही अर्थ अपन कर रहे हैं तो संस्कृत में उसको बोलते हैं प्राभृत, और उसका अर्थ होता है भेंट या भाजन। 2 अर्थ उसके कर रहे हैं। भेंट यानी पात्र, मतलब भाजन यानी पात्र, सॉरी भेंट नहीं, भाजन यानी पात्र। पात्र पाहुड़ का ही अर्थ, हाँ हिंदी में जो अपन कर रहे हैं ना, तो पाहुड़ का ही अर्थ भाजन या पात्र, एक तो सेम हो गया ये तो। और दूसरा अर्थ कर रहे हैं भेंट, तो उस भेंट शब्द के भी 2 तरह के अर्थ, एक तो भेंट यानी मिलना, और एक भेंट यानी गिफ्ट वाला जो भेंट होता है वो भेंट। ठीक है, अभी शब्द अर्थ देखिए, अभी अभी लगा रहे हैं, सारे अर्थ लगा रहे हैं। तो जो कषाय प्राभृत में ये बता रही थी मैं, क्योंकि वहां भी प्राभृत पाहुड़ शब्द आया है, तो यति वृषभाचार्य ने उसके चूर्णी, मतलब अपने शब्दों में कहे तो टीका समझ लो जैसे, वो संस्कृत में, और उसकी व्याख्या वो यति वृषभाचार्य ने की है। तो उन्होंने कहा है जम्हा पदेहिम पुडम, मत लिखिए मैं तो बोल के बता रही हूँ, जम्हा पदेहिम पुडम तम्हा पाहुड़म, यानी जो पदों से स्फुट हो, पदों से जो स्फुट हो यानी बना हुआ हो, उसको पाहुड़ कहते हैं। पद मिल मिल के यानी अक्षर मिल मिल के पद बनते हैं, और पद मिल मिल के फिर जो स्फुटित हुआ है, मतलब प्रकटित हुआ है, उसको पाहुड़ कहते हैं। तो इसी की फिर टीका वीरसेनाचार्य ने की, तो वीरसेनाचार्य ने उसको और खोला है
तो उन्होंने कहा है प्रकृष्टेन तीर्थंकरेण आभृतम प्रस्थापितम इति प्राभृतम। यानी क्या कि जो प्रकृष्ट, प्रकृष्ट का अर्थ, हाँ, उत्कृष्ट। तो प्रकृष्ट का अर्थ यहाँ दो तरह से करेंगे। प्रकृष्ट का अर्थ कर रहे हैं तीर्थंकरेण। प्रकृष्ट का अर्थ तीर्थंकरेण, यानी जो प्रकृष्ट अर्थात तीर्थंकर के द्वारा आभृतम, आभृतम देखो नहीं, प्रकृष्टेन तीर्थंकरेण आभृतम प्रस्थापितम। तो प्रकृष्टेन आभृतम और तीर्थंकरेण प्रस्थापितम, ऐसा अर्थ करना है। तो जो प्रकृष्ट के द्वारा, तो आभृतम यानी लाया गया है, और तीर्थंकरों के द्वारा प्रस्थापित किया गया है। यानी जो तीर्थंकरों के द्वारा, हिंदी में समझ लीजिए सीधा, जो तीर्थंकरों के द्वारा प्रस्थापित किया गया है वह प्राभृत है। मतलब तीर्थंकरों ने जिसको प्रतिपादित किया है, तीर्थंकरों ने बनाया नहीं, तीर्थंकरों के द्वारा जिसकी स्थापना हुई है, मतलब उसी को बताया गया है, वो प्राभृत है। तीर्थंकरों के द्वारा जो कहा गया है, तो ये जो प्राभृत है, उस दिन आपको बताया था कि ये इनको कितना कितना ज्ञान था, अपने धरसेनाचार्य को, और 5 के दूसरे पूर्व, अग्रायणी पूर्व के, फिर इस अधिकार के प्राभृत का, फिर उनको यति वृषभाचार्य को भी इस पूर्व के इस अधिकार के इस प्राभृत का। तो वो जो प्राभृत है ना, वो दिव्य ध्वनि का अंश है, वो द्वादशांग का अंश है। तो वो तीर्थंकरों के द्वारा प्रस्थापित किया गया। समझ में आ रही बात? जो प्राभृत है वो तीर्थंकरों के यानी वो द्वादशांग का ही अंश है, दिव्य ध्वनि के का ही वो अंश है। इसलिए जो तीर्थंकरों के द्वारा प्रस्थापित किया गया है वह प्राभृत है। अथवा जो प्रकृष्टेन आभृतम, अर्थात प्रकृष्ट मतलब जो आचार्यों के द्वारा, आचार्यों के द्वारा जो आभृतम यानी लाया गया है, या आभृत का अर्थ होता है धारण किया गया है, या आभृत का अर्थ होता है व्याख्यान किया गया है। तो धारण कौन करेगा, व्याख्यान कौन करेगा, लाएगा कौन? तीर्थंकर थोड़ी ना धारण करेंगे, लाएंगे। लाने का काम आचार्यों का है। तो जो आचार्यों के द्वारा लाया गया है, अथवा धारण किया गया है, अथवा व्याख्यायित किया गया है, व्याख्यान किया गया है, वो प्राभृत है। अथवा तीर्थंकरों के द्वारा जिसकी स्थापना हुई है, प्रस्थापित किया गया है, वो प्राभृत है। ठीक है। अथवा फिर और तीसरा, मान लो जो वो आचार्य थे, नरसेनाचार्य, यतिवृषभाचार्य, गुणधराचार्य, उनके बाद अब जो आचार्य हुए हैं, तो अन्य आचार्यों के द्वारा भी जो परंपरा से लाया गया है वो भी प्राभृत है। ऐसा ये धवला में जय धवला, जय धवला, क्योंकि वो कषाय प्राभृत की जो टीका है उसका नाम है जय धवला। तो जय धवला में वो प्राभृत शब्द का अर्थ करते हुए ये उन्होंने बताया। हाँ, कषाय पाहुड़ की भी और छठखंडागम की, यानी और भी टीकाएं हैं, लेकिन जो अभी धवला और जय धवला के नाम से चलती है वो वीरसेनाचार्य की। धवला टीका है वो छठखंडागम की है, और जय धवला टीका है वो कषाय पाहुड़। ऐसे पाहुड़ को अपन सीधा सीधा शास्त्र समझ लें तो फर्क होता है मीनिंग में? कोई फर्क नहीं है, लेकिन अब जो अर्थ भावों का फर्क थोड़ी है। उनकी महिमा आती है। सीधा सीधा शास्त्र समझ ले, ठीक है, शास्त्र है, वो उतनी अपने को महिमा भी नहीं आती, लेकिन हम जैसे उसका ग्रंथ वगैरह। अर्थ समझते हैं, तीर्थंकरों के द्वारा द्वादशांग का अंश है। हाँ, तो थोड़ी सी कुछ महिमा आती है, और कुछ नहीं। अपने को अगर अकेले शास्त्र बोलने से ही महिमा आती हो, नहीं, ऐसा, महिमा नहीं, मतलब लिटरली मीनिंग तो ग्रंथ या शास्त्री है पाउड का। हाँ, लिटरली का लिटरली मतलब ऐसे बोल चाल में तो ग्रंथ कहो या पाउड अकेला शास्त्री। ग्रंथ भी, अकेला ग्रंथ भी नहीं कह सकते, क्योंकि वो ग्रंथ से भी हम ऐसा समझ लेते हैं ये पुस्तकाकार कुछ, तो हम उसको ग्रंथ समझ लेते हैं। लेकिन उतने उस पाहुड़ का उनको ज्ञान था, तो वो भी पाहुड़ है, क्योंकि उसमें नाम दिए ना कि उनको कर्म प्रकृति प्राभृत का ज्ञान था दर्शनाचार्य को, और गुणधराचार्य को पेज दोष पाहुड़ का ज्ञान था। तो फिर अगर पाहुड़ को अपन ग्रंथ ही समझ लें अकेला, तो वो ग्रंथ मतलब वही उतना द्वादशांग का अंश, वो उस प्राभृत का अर्थ है। हाँ, थोड़ा मतलब अच्छा मीनिंग होता है उसका, भाव भाव अच्छे हाँ, से। हाँ।
अब जो भेंट शब्द है, भेंट यानी मिलना, तो ये जयसेनाचार्य ने ऐसा अर्थ किया कि ये जो शास्त्र है वो तो वहां समय सार में किया उन्होंने, समय पाहुड़ है ना, समय सार का मूल नाम क्या है? समय पाहुड़, फिर संस्कृत में बोलते हैं समय प्राभृत। अभी यहाँ अष्ट तो लिखा है संस्कृत में, अब ये ऐसा ही चल गया। अष्ट तो है संस्कृत वर्ड और पाहुड़ वर्ड है प्राकृत। तो अगर पूरा प्राकृत लिखना था तो अट्ठ पाहुड़ होना चाहिए, प्राकृत में अट्ठ कहेंगे, और संस्कृत लिखना था तो अष्ट प्राभृत होना चाहिए। लेकिन अब नाम अष्ट पाहुड़ी चल रहा है, तो वही चल रहा है नाम। तो जयसेनाचार्य ने कहा है ये शास्त्र परमात्मा से भेंट कराता है, परमात्मा से मिलाता है, इसलिए ये यही यही भेंट। देखो ये दोनों अर्थ भेंट के कर रहे हैं कि एक तो ये शास्त्र परमात्मा से भेंट कराता है। देख लीजिए आप, कुछ हुआ नहीं, बुला लीजिए ना उनको। क्या हुआ? तो ये जो शास्त्र है, भेंट के दो अर्थ किए थे हमने, एक तो मिलना और एक उपहार वाला। तो ये शास्त्र परमात्मा से भेंट कराता है, इसलिए पाहुड़ है। और क्योंकि ये हमको परमात्मा से भेंट कराता है, तो यही हमारे लिए सर्वोत्कृष्ट उपहार है, इसलिए भी ये भेंट भी है। समझ में आई बात? भेंट, दो तरह की भेंट, एक तो हम आपसे भेंट कर रहे हैं आपस में, ये मिलना, और एक ये मैं आपके लिए भेंट लाई हूं, ये भेंट। तो दोनों तरह से ये पाहुड़ का अर्थ भेंट कैसे है? ये जो प्राकृत शास्त्र हैं, ये हमें परमात्मा से, कौन से परमात्मा से? हाँ, कार्य परमात्मा से भी और कारण परमात्मा से भी, दोनों ही परमात्मा से ये शास्त्र भेंट कराते हैं, इसलिए ये पाहुड़ है। और ये जो परमात्मा से हमारी भेंट हो रही है, यही तो सर्वोत्कृष्ट उपहार है। और क्या उपहार चाहिए भाई? ऐसा होता है ना कभी कभी कि कोई गिफ्ट, कि आप आ गए इससे बड़ा, कई बार आजकल लिखते भी हैं कार्ड्स में कि आपका आना ही सबसे बड़ा उपहार है। तो आप आ गए, यही उपहार है, तो आप भगवान मिल गए, यही बड़ा उपहार। और क्या चाहिए? रुपया पैसा धन दौलत वो तो है ही, और यहीं पड़ा रह जाएगा, इसमें क्या है? और आजकल तो वास्तव में ये जो उपहार होते हैं ना, ये सबके लिए अटाले हैं। कचरा है, इसलिए कोई मतलब नहीं है। पर जैसे पाहुड़ पाहुड़ शब्द स्पेशल ग्रंथों में ही देखा, सब ग्रंथों में जैसे, और तो सब ऐसे ही पाहुड़ वाले हाँ, स्पेशल ग्रंथ होते तो वो बड़े आचार्यों के होते हैं। हाँ, वो द्वादशांग के अंश में पाहुड़ आता है। वे अपन अपन ने को क्या है कि पढ़िएगा आप कभी, जीवकांड जी हो ग्रंथ, और उसमें ज्ञान मार्गणा, मार्गणा में श्रुत ज्ञान मिल जाएगा, मंदिर में होगा, गोमट सार जी जीवकांड, उसमें अलग अलग मार्गणाओं का प्रकरण है। तो ज्ञान मार्गणा, और ज्ञान मार्गणा में भी फिर पांचों ज्ञान का वर्णन है, तो श्रुत ज्ञान का वर्णन देखिएगा। तो श्रुत ज्ञान के प्रकरण में ये सारे उसके भेद प्रभेदों में, मतलब कैसे कैसे ज्ञान बढ़ता है। हाँ, तो कैसे कैसे ज्ञान बढ़ता है कि सूक्ष्म निगोदिया लब्धिया पर्याप्त तक का कौन सा ज्ञान होता है कि वो पर्याय ज्ञान, फिर उससे ऊपर का पर्याय समास, फिर उसके ऊपर का अक्षर ज्ञान, फिर अक्षर समास ज्ञान, फिर पद ज्ञान, फिर पद समास। तो हमको पद ज्ञान भी नहीं है, हमको पद ज्ञान भी नहीं है। फिर वहां पद बताया 1634 करोड़, वो उतने अक्षरों का एक पद होता है। तो ये सब द्वादशांग के अंश है। तो उसको मिलाते मिलाते, ऐसे बढ़ाते बढ़ाते, फिर ये प्राभृत आता है, अनुयोग आता है, प्राभृत आता है, ये उसको बढ़ाते बढ़ाते तो उतना उतना ज्ञान, वो प्राभृत का ज्ञान है। ये विशेष शब्द है प्रार्थना, ठीक है। यानी देखना आप जिन लोगों के पास भी हो ना, थोड़ा सा मतलब ख्याल में हाँ, आएगा क्या चीज मैंने है। जो बड़े बड़े ग्रंथ है उनमें पाहुड़ शब्द पढ़ा है, हाँ, जैसे समय पाहुड़, ये हाँ, अभी जैसे नहीं तो स्तोपदेश है, ये और है, इनमें नहीं है ना पाहुड़ लिखा हुआ, हाँ, इसलिए तो इनमें वो पाहुड़ है जैसे कई ग्रंथ। राजस्थान के अंश का जिनको ज्ञान था, और वहां से जो कोई बात आई है, तो उनमें पाहुड़ शब्द चलता है। तो कुंद कुंद आचार्य को अपन ने इसीलिए, देखो प्रामाणिकता के लिए भी इनका परिचय पढ़ना आवश्यक है। और उन्होंने अपना ज्ञान नहीं बताया, और कदाचित बता भी दें। टोडरमल जी साहब ने मोक्षमा प्रकाशक में लिखा प्रारंभ में कि इतने इतने शास्त्रों का तो मैंने अध्ययन किया है। तो कोई सोचे वो अपनी मन बढ़ाई दिखा रहे हैं, मैंने इतने शास्त्रों का अध्ययन किया है।
लेकिन मान बढ़ाई की बात नहीं, ये इसलिए बताना कि जो हम अगर शास्त्र लिख रहे हैं, तो कोई ये सोचे खुद ने तो कुछ पढ़ा लिखा सुना नहीं और लिखने बैठ गए। तो थोड़ी प्रामाणिकता है कि इतना ज्ञान हमको है। तो कुंद आचार्य को इतना ज्ञान था, दर्शनाचार्य को, गुणधराचार्य को इतना कौन सा ज्ञान था? वो द्वादशांग के अंश था। इसलिए ये शास्त्र परमागम और आगम कहलाते हैं। और अन्य परवर्ती आचार्य के भी वो शास्त्र हैं, जिनवाणी है, लेकिन वो मतलब डायरेक्ट अंश नहीं है, सीधा संबंध नहीं है भगवान की वाणी से। फिर अब वो परंपरा से आया है, उसके भी भेद प्रभेद करते हैं वो अपने किए हैं कि कौन से तो यानी फिर वो उनको सारस्वत आचार्य, परंपरा पोषक आचार्य, ऐसे अलग अलग नाम दिए गए हैं आचार्यों के। फिर 4-5 भेद किए। तो अब ऐसे लिख सकते हैं जैसे जो द्वादशांग के अंग से निकले हुए हैं उनको पहुड़ शास्त्र बोलते हैं। जैसे कोई पहुड़ की स्पेशल परिभाषा हो तो पहुड़ ऐसी सब बड़े परिभाषा बड़े नहीं ग्रंथों दी, में है। ऐसी परिभाषा नहीं दी, अपन समझने के लिए समझ सकते हैं क्योंकि है ही ना मूल में। इसीलिए मैं कह रही हूँ, मैं पढ़ के बता सकती हूँ, लेकिन अभी सब लोग फिर वो मतलब ज्यादा अपना विषयांतर हो जाएगा, वो ज्ञान मार्गना पढ़नी पड़ जाएगी पूरी, और फिर अगर स्क्रीन शेयरिंग भी हो रही है इसलिए। ज्योति फिर जी, ज्ञान मार्गना से क्या देखना था? ज्ञान मार्गना में क्या देखना है शुद्ध ज्ञान का? शुद्ध ज्ञान। हाँ तो बोलिए निशा। जो आपने बोला ना श्रुत ज्ञान वाला, इसमें जीव हाँ कांड के अंदर में पेज हाँ। खोला, मैंने बोलूं या नहीं बोलूं? नहीं, मैंने बता दिया, जिन लोगों को जिज्ञासा हो बस वो देख लें। बोलना हो तो मैं ही बोल देती, ऐसा कुछ बात नहीं है, लेकिन हाँ, फिर वो पर्याय, अक्षर, पद हाँ, ऐसे है एक एक। फिर वो शब्द समझ नहीं आएंगे, फिर उनका भाव बताओ तो अपना विषय कुछ और ही हो जाएगा। पहुड़ तो नाम से बहुमान ज्यादा आता है। हाँ, बस अब थोड़ा चलने दें अपन विषय, ठीक है ना। तो इतना आपको बता दिया कि वो द्वादशांग का एक मतलब द्वादशांग में शुद्ध ज्ञान के जो भेद होते हैं उसमें एक भेद का नाम प्राभृत, एक टाइप के ज्ञान का नाम प्राभृत है, वो द्वादशांग का अंश। मतलब ज्ञान जब बढ़ता कितना आगे बढ़ता जा रहा है, शुद्ध ज्ञान भी, तो उस ज्ञान में ये प्राभृत आता है। और वो बढ़ते बढ़ते फिर पूर्व, लास्ट लिमिट है उसकी पूर्व द्वादशांग। हाँ, 11-14 पूर्व द्वादशांग उसको बोल रहे हैं ना। लास्ट लिमिट है पूर्व, तो पूर्व किन से मिलके बना है, फिर वो किन से मिलके बना है, ऐसा उसमें पूरा दिया है। देखिए, तो ये प्राभृत का अर्थ हमने देखा, ये बात अपनी हो ही गई थी कि 8 इसमें प्राभृत है। वो भेंट का दूसरा अर्थ बताया था ना, कारण कार्य के बाद एक और भेंट का। पेट का और हाँ पात्र, वो रह गया, पात्र और भाजन। तो ये पात्र और भाजन कैसे? प्राभृत का मतलब कि जो जिसमें ये जो भगवान की वाणी है, वो जिसमें आभृतम लिखा है ना, जिस धारण किया गया है, पात्र में धारण किया जाता है ना, जो कहे ना जो आचार्यों के द्वारा धारण किया जाता है। तो धारण किसमें करते हैं? मैं आपको कहूं कि लो कुछ ले जाओ, दूध ले जाओ, खीर ले जाओ, तो काई में धारण किसमें? हाँ, पात्र तो चाहिए ना भाई, कोई सामान मैं आपको दे रही हूँ, ऐसे भी मैं कुछ दूं तो अरे मेरे पास थैली नहीं है, कुछ नहीं है, इतने हाथ में कैसे लेके जाऊंगी? तो थैली पात्र होता है ना उसके लिए, तो पात्र में धारण किया जाता है। तो यहाँ ये प्राभृत क्या है? यानी पात्र, जिसमें वो भगवान की वाणी को, द्वादशांग का जो भी अंश है या पूर्ण द्वादशांग है, उसको धारण किया, इसलिए ये पात्र है अथवा भाजन है, उसको पाहुड़ कहते हैं। तो जिसमें समझ लो दर्शन के संबंध में, जिसमें जिसको धारण सम्यक दर्शन की बात चलेगी तो उसको धारण किया है, शील की बात चलेगी तो उसको धारण किया है, उस रूप से उसको भाजन कहते हैं। देखिए, इसकी भाषा वचनिका अपन ने देख लिया, पंडित जयचंद जी छावड़ा ने की है, और उनका थोड़ा बहुत परिचय साथ साथ में हो ही गया है। और ये अष्टपाहुड़ की भाषा वचनिका, इसमें लास्ट में सबसे अंतिम पेज निकालेंगे ना, मतलब ये कुछ तो वो है उससे ग्रंथ जहाँ पूरा हो रहा है, 345 नहीं, 347, 46-47, उसमें लिखा है वचनिकाकार की प्रशस्ति। तो इन्होंने वो पूरा अपना, ये जैसे अपन ने उसमें पढ़ा था कार्तिकेय अनुप्रेक्षा में पूरी प्रशस्ति, वैसे इन्होंने ये अपनी प्रशस्ति लिखी। कब ग्रंथ लिखा, किस राजा के राज्य में लिखा, वो अपन लास्ट में जब पूरा होगा तब पढ़ेंगे ही।
तो इसमें इनकी डेट दी है, लास्ट 11वां छंद है। संवत्सर 10/8 सतसड़ी विक्रम राय, मास भाद्रपद शुक्ल तिथि 13सी पूरन थाय। ये कब पूरन हुआ है कि संवत्सर 10/8 यानी 18, सत यानी 100, 1800, सतसठी 7 और 60 यानी 67, 7 सत और साठी यानी 60 यानी 67, 1867 विक्रम राय, विक्रम संवत 1867 और भाद्रपद शुक्ला 13, हाँ 13, उस दिन ये पूर्ण हुआ है, यानी 1767, 1867 विक्रम संवत। और अभी कितना बताया था, 2082, तो लगभग 250 साल, वही उतना पुराना ये ग्रंथ है। देखिए अब यहाँ प्रारंभ करते हैं। नहीं, ग्रंथ तो कुंतुंदाचार्य वचनिका, वचनिका जो जयचंदी छाबड़ा ने लिखी है ना, जो हिंदी में अब इसमें आएंगे भावार्थ, वो सब जयचंदी छाबड़ा के होंगे। और वो ढूंढाली में थे तो उसका हिंदी अनुवाद ये मगनलाल जी है, हिंदी अनुवाद। नहीं, महेंद्र कुमार जी, सॉरी, महेंद्र कुमार जी, वो हिंदी अनुवाद उन्होंने किया है। देखिए, हाँ 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 वही। देखिए शुरू तो करते हैं अपन। सबसे पहले ये वचनिका कार, अब वो जो खुद लिख रहे हैं तो वो अपनी तरफ से मंगलाचरण कर रहे हैं, तो वो हिंदी में ढूंढारी में मंगलाचरण कर रहे हैं। दोहा पढ़ते हैं। श्रीमद वीर जिनेश रवि मिथ्यात्म हरता, विघ्न हरन मंगल करन वंदु वृष करता। बस पहले अर्थ करते जाते हैं। श्रीमद वीर जिनेश रवि, श्रीमत जो वीर जिनेश महावीर भगवान है, वो क्या है, वो रवि है, वो सूर्य है। क्यों है सूर्य? मिथ्यात्व रूपी अंधकार को हरने वाले हैं, नष्ट करने वाले हैं। और विघ्न हरन मंगल करण, वो विघ्नों को दूर करने वाले हैं और मंगल को करने वाले हैं। वंदु वृष करतार, मैं वंदना करता हूँ किसकी? वृष यानी, वृष यानी क्या होता है? धर्म, धर्म, बैल, धर्म धर्म बैल नहीं, वृष यानी धर्म। धर्म, वृष यानी धर्म होता है, बैल भी होता है, लेकिन यहाँ बैल को करने वाले थोड़ी ना होंगे। हाँ, वृष यानी धर्म, धर्म के कर्ता, धर्म तीर्थ के कर्ता, धर्म तीर्थ के प्रणेता। धर्म तीर्थ के प्रणेता महावीर भगवान है कि आदिनाथ भगवान है? 24वें तीर्थंकर। पर इस युग में वर्तमान काल में जो शासन चल रहा है वो महावीर भगवान का, इसलिए महावीर भगवान को यहाँ पर नमस्कार किया है। ये देव को नमस्कार हो गया। और वीर में अपन अकेला वीर जिनेश कहा है, तो अकेला महावीर भगवान भी ही ले सकते हैं क्या? 24 तीर्थंकर घुमटसार में अपन ने देखा है, वीर शब्द अंत दीपक नहीं, वीर शब्द में 24 तीर्थंकर, व और र। व यानी व का नंबर 4 है, याद आ गया? सबने की होगी शायद घुमटसार की अटेंड। व का नंबर 4 है और र का नंबर 2 है, और अंक का नाम वाम तो गति, अंकों की गति उल्टी होती है। तो यहाँ तो 4 और 2 लिख रहे हैं अपन, तो उनको रिवर्स करो, 2 और 4, तो वीर शब्द से 24 तीर्थंकर निकलते हैं। तो वीर जिनेश यानी 24 तीर्थंकरों को नमस्कार करता हूँ, अथवा महावीर भगवान को। 24 तीर्थंकर धर्म तीर्थ के करता है और 24 तीर्थंकर मिथ्यात्व को हरने वाले। इसलिए एक विशेषण जो किसी तीर्थंकर पे लगता है वो 24 तीर्थंकरों पे लगता है। और जो सब एक से है ना, सब एक से है। वो तो जो कोई अंतर है तो थोड़ा बहुत वो औदैहिक भाव या बाहरी जो गृहस्थ अवस्था है उसमें अंतर है, मतलब बाहरी आयु किसी के लिए, शरीर की, बाकी लेकिन जो अंतरंग परिणाम है और जो भाव है वो सबका एक से एक। अब जिनवाणी को नमस्कार करें, ये देव को नमस्कार हो गया। अब जिनवाणी, वाणी वंदु हित करी जिन मुख नव देगा,
गणधर गण श्रुत भूझरी बूंद वर्ण पद सार। वाणी बंधु, वंदना ऊपर कर दी, मैं वाणी को वंदना करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। कौन सी वाणी है? जो हित करी है, जो हित करने वाली है, हितोपदेश रूप है। जिन मुख नभते गाजी, जिनेन्द्र भगवान के मुख रूपी नभ यानी आसमान से जो गर्जी है, गाजी। जैसे उसमें ना वीर हिमाचल ते निकसिवा गंगा की उपमा दी है, यहाँ वो अगर भगवान वो उनको आकाश की, बादलों की उपमा दी है, तो वो बादल गरजते हैं और गरज के फिर बरसते हैं। तो ऐसे भगवान की ओंकार रूपी गर्जना से क्या बरसा? ये जिनवाणी रूपी अमृत, वो बरसा। अरे वो अपनी जिनवाणी स्तुति है ना, वो अरे नहीं रुकिए आप, मैं भूल और जाऊंगी। मुझे याद आ रही है लेकिन फिर भी शब्द नहीं आ रहे। तेरे अंचल में चेतन की दिव्य चेतना पाते, तेरी अमृत लौरी क्या है अनुभव की बरसाते। माता तेरी वर्षा में निजानंद झरना झरता है, अनुपमानंद उछलता है। जिनवाणी स्तुति, धन्य धन्य जिनवाणी माता शरण तुम्हारी आए। तो वो वहां झरना माता वर्षा करती है, जिनवाणी माता, वो अमृत की वर्षा। तो वो भगवान की वाणी, वो मेघ है, वो मेघ गरजे और फिर बरसे, फिर दिव्य ध्वनि वाणी उससे निकली। और फिर क्या हुआ? गणधर गण श्रुत भू झरी, वो जो बरसात हुई वो कहाँ गई? सीधी उसका कनेक्शन कहाँ था? गणधर भगवान के कान में। गणधर गण, गणधरों का जो समूह था, उनके श्रुत यानी कान, श्रुत के श्रुत रूपी भू, उनके कान रूपी भू में झरी। तो जैसे वीर हिमाचल ते निकसी, गुरु गौतम के वहां मुख में गई, यहाँ उनके कान में गई। बूंद वर्ण पद साजी, और वो जो बूंदे हैं वो वर्णों के रूप में सुशोभित हो गई। उन्होंने द्वादशांग की रचना की ना, गणधर द्वादशांग रचते हैं, कितनी अच्छी उपमा दी है। गुरु गौतम वंदु सुविधि संयम तप धर और, जिनते पंचम काल में वर्त्यो जिन मत दौर। अब मैं गौतम गुरु, गौतम गणधर स्वामी, उनको वंदना करता हूँ। सुविधि संयम तप धर और जो और भी जिन्होंने भली प्रकार से, भली पूर्वक, सम्यक विधि पूर्वक संयम और तप का धारण किया है, ऐसे गौतम स्वामी को भी नमस्कार करता हूँ। और अन्य जो भी आचार्य हैं उनको, या जो गणधर हैं उनको नमस्कार करता हूँ। क्यों कर रहा हूँ? जिनते यानी जिनके माध्यम से पंचम काल में, इस पंचम काल जो समझ लो निकृष्ट काल है, फिर भी उसमें वर्त्यो जिनमत दौर, फिर भी जिन धर्म का एक दौर, क्या बोलते हैं दौर, यानी एक माहौल, दौर चलता है ना, इसे बोलते हैं हाँ? लहर। ऐसे जिन मत की का लहर या जिन मत का एक ये प्रभाव ना, हाँ, युग चला, वो उन्होंने वर्ताया, उन्होंने चलाया, वर्ताया। वर्त्यो यानी जिनके माध्यम से ये जिनमत का दौर बढ़ता है। अच्छी प्रकार, विधि यानी तरीका, भले प्रकार से। कुंद कुंद मुनि को नमो, कुमद ध्वांत हर भान, पाहुड़ ग्रंथ रचे जिन्हीं, प्राकृत वचन महान। देखो जैसे अस्य मूल ग्रंथ करता रह श्री सर्वज्ञ देवा, तद उत्तर ग्रंथ करता रह गणधर देवा, प्रति गणधर देवा, तेषां वचनानुसार मासाद्य श्री कुंद कुंद आचार्य द्वारा विरचितम अष्टबाहुड़ नामधेयम शास्त्रम। ऐसा मंगलाचरण करते हैं, रोज करना चाहिए वास्तव में, करते नहीं है अपन, पर ऐसा रोज करना चाहिए। तो सबसे पहले सर्वज्ञ परमात्मा को नमस्कार किया, फिर वो उनकी वाणी है तो जिनवाणी को किया, फिर गणधर
कर्णधरों को किया और जो भी है तो प्रतिगणधरों को किया। और अब जो शास्त्र के रचयिता हैं कुनकुंद आचार्य, उनको नमस्कार कर रहे हैं। कुनकुंद मुनि को नमो। कैसे हैं कुनकुंद मुनिराज? कुमत ध्वांत हर भान, खोटे मत, यानी जो गलत मार्ग चल रहा है, मत मार्ग को भी मत कहते हैं, तो जो गलत मार्ग चल रहा था शिथिलाचार्य, देखो यहाँ पर कुनकुंद आचार्य के किस पक्ष को नमस्कार कर रहे हैं, क्योंकि ग्रंथ है अष्टपाहुर, और इसमें जो शिथिलाचार चल रहा था उस शिथिलाचार का कड़काई से बहुत मतलब कठोर शब्दों में कुनकुंद आचार्य ने निषेध किया है। तो कुमत ध्वांत हर भान, ऐसे खोटा जो शिथिलाचार चल रहा था, खोटा मत चल रहा था, उसको ध्वांत यानी नष्ट करने के लिए जो भान यानी भानु सूर्य के समान है, जैसे सूर्य है वो अंधकार को बिल्कुल नष्ट कर देता है, ऐसे कुनकुंद आचार्य ने जो शिथिलाचार था उसको नष्ट किया। और क्यों, कैसे? पाहुड़ ग्रंथ रचे जिन्हीं, जिन्होंने ये पाहुड़ नाम के ग्रंथ 84 पाहुड़ रचे, उनके ग्रंथों में वो बस वार्षाणुवेखा और 10 भक्ति, इन 2-3 को छोड़ दो तो बाकी सब प्राभृत वाले ही ग्रंथ हैं। जिन्होंने पाहुड़ ग्रंथ रचे हैं, कैसे, कौन सी भाषा में रचे? प्राकृत वचन महान, प्राकृत भाषा में वो महान ग्रंथ रचे हैं। तिनमें कई प्रसिद्ध लखी, करूं सुगम सुविचार, देश वचनिका मैं लिखूं, भव्य जीव हित भार। उन जो पाहुड़ ग्रंथ उन्होंने लिखे हैं 84, उनमें जो कई, तिनमें यानी उनमें, वो पाहुड़ ग्रंथों में, कई यानी कुछ, प्रसिद्ध लखी, कुछ प्रसिद्धों को देखकर, कुछ ग्रंथ, कई ग्रंथों को जो पाहुड़ उन्होंने लिखे हैं उनमें कुछ प्रसिद्ध, यानी एक तो दुनिया में प्रसिद्ध है वो, या फिर जो हमको प्रसिद्ध हुए हैं, हमको प्राप्त हुए हैं। प्रसिद्ध का मतलब अपने को जो सिद्ध हुए हैं, अपने को जो प्राप्त हुए, क्योंकि 8 ही प्राप्त हुए हैं, इसलिए प्रसिद्ध का मतलब जो फेमस थे उन पे कर दिया, ऐसा नहीं। वो उससे ज्यादा ये अर्थ है कि जो हमको प्रसिद्ध हुए हैं, अर्थात हमको प्रकाशित हुए हैं, प्रसिद्ध का अर्थ प्रकाशित हुए हैं, हमको प्राप्त हुए हैं, उनको लखी, उनको देखकर करूं सुगम सुविचार, मैं ऐसा विचार मैं कर रहा हूं कि सुगम यानी अच्छे से वो जानने में आ जाए, गम यानी ज्ञान प्राप्त होना, गम यानी जानना, सुगम मतलब सरल हो जाए, सरल हो जाए, हाँ। इसलिए देश वचनिका मैं लिखूं, इसलिए मैं देश भाषा, जो वर्तमान में भाषा चल रही, उन्होंने तो प्राकृत में लिखे थे, प्राकृत में लिखे थे ना उन्होंने, तो अब प्राकृत अब समझ नहीं आती, फिर से बाद में संस्कृत टीका होती है तो वो भी समझ नहीं आती इसकी, तो वो भी कल अपन ने बात की थी, वो इतनी प्रामाणिक नहीं है। तो वो जीवों के, भव्य जीव हितधार, भव्य जीवों के हित के लिए मैं उसको सरल भाषा में, सुगम हो जाए, भव्य जीवों को सरल हो जाए, इसलिए देश भाषा में उसको लिख रहा हूँ। अपना ज्यादा ज्ञान नहीं बता रहा हूँ, लेकिन क्योंकि मुझे वो भाषा समझ में आ रही है, पर अब सब जीवों को वो भाषा समझ में नहीं आती और ये सबको पढ़ने योग्य है, ऐसा लगता है जो चीज, तो वो सबके लिए, ये तो मतलब समझ लो आचार्यों की करुणा और ये विद्वानों की करुणा, और ये अगर ये विद्वान अगर ये देश भाषा में नहीं लिखते तो वो हम आज तक क्या संस्कृत से पढ़ पाते? बस पूजा करते, अर्घ चढ़ाते, तीर्थंकर की धुनि गणधर ने सुनी, अंग रचे चुनी ज्ञानमयी, बस जय हो। अगर ये जितने भी हैं प्रथमान युग के शास्त्र भी, वो उन्होंने वचनिकाएं लिखी हैं, मैंने कल कहा था दौलत राम जी का असली वार, तब जाके पढ़ पा रहे हैं अपन, इस संस्कृत में वो भी सब, पहले तो हमारे भी तो पहले पढ़ने में नहीं आता, इतना आसान है। हाँ, तो हर चीज का वो अनुवाद अपने को वो भी समझ नहीं आता, तो इतनी सरल भाषा में जैसे दादा ने और वो सब कर दिए, इतनी ये बुद्धि की अपनी हीनता होती जा रही, ऐसा है। फिर भी ये हमारा परम सौभाग्य है, भाग्य है, महान पुण्य का उदय है, ये सब अपने को पढ़ने सुनने को मिल रहे हैं। हाँ जी, अब हिंदी नहीं पढ़ पा रहे हैं, अब इंग्लिश में ट्रांसलेशन, तो जो कर रहा है उसका भी बड़ा उपकार है कि अगली जनरेशन को जो मिल जाएगा, तो कुछ कभी वो कहीं उनको मिल जाएगा और किसी का भाग्य जग जाएगा, उसको समझ में आएगा, तो उपकार मानेंगे कि ये इन्होंने इंग्लिश में कर दिया, तो अपने को हिंदी भी बैकवर्ड होती जा रही है। इसलिए जिससे जो बने करना भी चाहिए, अगर कोई कैपेबल है और वो कर सकता है तो करना चाहिए। हाँ बहुत है, बहुत करते हैं हिंदी, अभी छोटी मोटी चीजों के हमारे बच्चे भी करते हैं, मेरी माँ सस्ती भी करती है, और मतलब छोटी मोटी कुछ होती हैं तो करते हैं। चलिए
जिनवाणी स्तुति। भाभी हाँ बोलिए। भाभी आपने पात्र और भाजन का मतलब बताया था, धारण करने वाला, तो वो तो गणधर देव होते हैं ना। नहीं, गणधर देव होते हैं, लेकिन इसमें वो भगवान की भी पाहुड़ जो है ना, ये भगवान की वाणी का अंश है। इस पाहुड़ में वो भगवान की वाणी धारण की गई है, इस पाहुड़ में, इस शास्त्र में, इसलिए ये पात्र है। ठीक है। जब से और दौड़े परिणति मेरी, निर्गंतता की भावना हो सफल मेरी, जीते अहो आराधना में। देवगाशन में जिनवाणी